अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात व क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन इला आखिरिल आयात। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबू सबअल मुबिक़ात व ज़करा मिन्हा अक्लुर रिबा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदुन अक्सर मिनर रिबा इल्ला कान आक़िबतु अम्रिही इला क़िल्ला औ कमा जाअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, दीनी और बिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुजुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, यहाँ आज मस्जिद सबील के ज़ेर एहतिमाम मस्जिद के मुंतज़िमीन की सरपरस्ती में जो ये इजलास मुनक़िद हुआ है, इसमें आपके सामने जिस उन्वान पर थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है वो उन्वान है सूद की मुरव्वजा शक्लें और उससे बचाव के रास्ते। इस मौके पर आपके सामने इस उन्वान के तहत जो दो तीन बातें मुझे आपके सामने अर्ज़ करनी हैं, उनमें से पहली बात तो ये है कि सूद की कबाहत और उसकी गंदगी अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत में क्या है, उसकी हुर्मत और उस सिलसिले में वईदें अल्लाह के कलाम की आयात में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में क्या है, इख्तिसार के साथ आपके सामने ये पहला नुक्ता होगा। दूसरा नुक्ता ये होगा कि सूद असल में कहते किसको हैं या सूद किसको कहते हैं, इसे पहले मरहले में बयान कर लेंगे और फिर उसके बाद उससे मुताल्लिक़ा चंद आयात और हदीस और वईदें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने पेश की जाएंगी। और फिर उसके बाद जो असल मौजू है, मुरव्वजा शक्लें क्या हैं सूद की। मुरव्वजा का मतलब जो रवाज में है, चलन में है, हमारे और आपके बीच में लोग उन सूदी मामलात में मुब्तला हैं, उस तरह के सूदी मामलात और लेन देन का सिलसिला चल रहा है, वो क्या है। तो ऐसे तो ये मुरव्वजा शक्लें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है 2, 4, 6 शक्लें आपके सामने मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, सलफ़ उम्मत के हवालों की रोशनी में सूद की हुर्मत, कबाहत, उसकी वईदें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ुसूसियत के साथ जो इसकी शक्लें हमारे समाज में, सोसाइटी में राइज और जो दरअसल किसी भी समाज के लिए नासूर की हैसियत रखती है, इसलिए इससे इस्लामी मईशत का जो सिस्टम है, निज़ाम है, पूरे तौर पर दरहम बरहम होता है और सूद के ज़रिए से किस तरह से हराम तरीक़ा माल का, कमाई का, कस्ब का चल रहा है, इसमें किस तरह का है कि हिर्स है, हवस है, लालच है, दुनिया तलबी है, मादा परस्ती है, इसका भी अंदाज़ा लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान है। आज हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये असल में जदीद दौर है, इसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल है। मईशत के सिलसिले में हम और आप अक्सर व बेशतर बातें करते हैं कि मईशत का जो निज़ाम आलमी है, बैंकिंग का जो निज़ाम आलमी है, वो आमतौर पर यहूद के हाथों में, और वो सुबह शाम बहुत सारी स्कीमें कमाई की, ख़रीदो फरोख्त की, लेन देन की, तबादले की, सामानों और पैसों के तबादले की मुख्तलिफ़ शक्लें सुबह शाम वजूद में लाती रहती और उसके नतीजे में इंसान
खाही न खाही, कभी चाहते हुए कभी न चाहते हुए ऐसे मामलात में मुब्तला हो जाता है, मुलव्वस हो जाता है, जो किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में मुनकर है, हराम है, काबिल मजम्मत है और उसकी अपनी ज़ात के लिए भी वईद का सबब है और समाज के लिए हद दर्जा मुज़िर है, नुकसानदेह है। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुरव्वदा जो शक्लें हैं उनमें से तकरीबन सब की जो सूरत हाल है वो जदीद हालात से ही मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। आइए इस पर गुफ्तगू करें। सूद का जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ असल में फ़ारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल है और हम लोग बोलते भी हैं, सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सूदमंद, बेसूद, कहते हैं ऐसा करना बेसूद है, ऐसा करना सूदमंद होगा। तो सूद का मतलब क्या है? फ़ायदा, इजाफा, फ़ायदा, इजाफा, बढ़ोतरी, ये माना होता है सूद का। अरबी ज़बान में इसके लिए कुरान करीम की आयात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रिबा, रबा यरबू के माने होते हैं बढ़ने के, ऊपर उठने के, ज़्यादा होने के, ये इसका लफ्ज़ी माना है। और यहीं से ये लफ्ज़ शरीयत के अंदर इस्तेमाल हुआ कि आदमी लेन देन का कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करे जिससे माल की बढ़ोतरी की फ़िक्र करे और माल की बढ़ोतरी हो, इससे कतई नज़र कि वो शरीयत में कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक जायज़ नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि माल की बढ़ोतरी तो बिजनेस से भी होती है, हलाल तिजारत से भी होती है, मुजारबत से भी होती है, यानी पार्टनरशिप और शराकत के कारोबार से भी होती है, हलाल रास्तों से भी अल्लाह तबारक व तआला कसब का, कमाई का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बरकत वाला रास्ता खोलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इसी माने में बढ़ोतरी और इजाफे से ताल्लुक़ रखने वाला लफ्ज़ है रिबा का। क्योंकि इससे दरअसल सिर्फ बढ़ोतरी की फ़िक्र, सिर्फ और सिर्फ आमदनी की फ़िक्र, इससे कतई नज़र कि इसका नुकसान क्या होगा, इस्लामी समाज का क्या हाल होगा, लोगों का क्या हाल होगा या आम इंसानों का क्या हाल होगा, इससे कतई नज़र लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ोतरी, माल में इजाफे की फ़िक्र करते हैं और इसीलिए सूदी मामलात की तरफ तेज़ी के साथ कदम बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा निज़ाम बना रखा है कि उनके पास पैसे हैं और बस पैसों से वो कोई मामला नहीं करते सिवाय सूद के। सूदी मामला करते हैं, वो सूद पर पैसे देते हैं और परसेंटेज के हिसाब से, फीसद के हिसाब से 2, 5, 10% के हिसाब से सामने वाले से वसूल करते हैं। और फिर अब ताख़ीर होने की सूरत में, लेट होने की सूरत में, अदायगी में जब ताख़ीर होती है तो उस पर मज़ीद बतौर जुर्माना, बतौर पेनल्टी मज़ीद बढ़ा देते हैं और मज़ीद जो है वो कर्ज लेने वाले से, ज़रूरतमंद से वसूल करते हैं। मैं थोड़ी सी बात इस हवाले से भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि सूद के माने बढ़ोतरी के होते हैं, इजाफा करने के होते हैं। असल में ये जो माल की हवस है, माल की जो लालच, इनकम की फ़िक्र और इसे कतई नज़र की वो हलाल है कि हराम है, ये जो मसला है, ये रवैया असल में जाहिली रवैया है और यहूद का तरीक़ा है। कुरान करीम की आयत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में इसका खुसूसी तौर पर जिक्र आया हुआ है। यहूद का जो निज़ाम था वो ये था कि यहूदियों में, यानी अल्लाह की किताब तौरात के अंदर भी सूद को हराम कर दिया गया था। सूद हराम था। अल्लाह के कलाम कुरान करीम उसका तज़किरा मौजूद है कि यहूदियों पर सूद को भी हराम किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो अख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, यहूदियों पर लानत हुई अल्लाह तबारक व तआला की, इसलिए कि वो सूद भी लिया करते थे। बहुत सारे गुनाहों में से एक चीज़ क्या थी? वो सूद का लेन देन करते थे। लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि यहूदियों ने सूद के हुर्मत को आपस में यहूदियों के दरमियान हराम करार दिया। ये तय कर लिया कि सूद हराम ज़रूर है, लेकिन हम आपस में यहूदी से सूद का लेन देन करें ये हराम है, लेकिन एक यहूदी दूसरों से सूद का लेन देन करे, अहले किताब में ईसाइयों से, मुसलमानों से या और दीगर समाज के लोगों से सूद का लेन देन करे, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। और फिर वो बड़ी जुर्रत से, धड़ल्ले से सूद का लेन देन करते थे और इनकम बढ़ाने की फिक्र में लगे रहते थे। ये यहूदियों का तरीका था। यानी सूद की हुर्मत को उन्होंने किसके साथ खास कर दिया? गैर यहूद के साथ, यानी अपने साथ खास किया और सूद का लेन देन जारी रखा गैर यहूद से, सबसे। लेकिन यहूदी के साथ सूदी मामला नहीं करेगा, ये उन लोगों ने मामूल बना लिया। जाहिलियत का क्या मामला था? जाहिलियत का मामला ये था कि सूद जो है उसका लेन देन ऐसा था कि लोग आते थे, ज़रूरतमंद रहते थे, किसी के पास आए, पैसा लेना है मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर कोई बकरी चाहिए मिसाल के तौर पर कि मुझे बकरी दे दो और मैं आपको बकरी वापस कर दूंगा, कोई भी चीज़ हो मिसाल के तौर पर ज़रूरत की, तो ये लोग सूद का मामला ऐसे करते थे कि उसे मतलूबा रकम दे दिया करते थे।
100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 500, 1000 रुपये, जो भी दे दिया करते थे। एक मुद्दत मुकर्रर होती थी, हफ्ते की, अशरे की, महीने, 2 महीने की। जब वो मुद्दत मुकम्मल होने वाली होती थी तो उसे एक दिन पहले या उसी दिन जिस दिन वो मुद्दत पूरी हो रही है ना, अदायगी की मुद्दत पूरी हो रही, उस दिन वो माल वाला इस कर्ज वाले के पास, कर्ज लेने वाले के पास पहुंच जाता और उसे कहता, हल तक़ज़ी अम तुरबी, हल तक़ज़ी अम तुरबी, ये बताओ भाई, आपके टाइम तो पूरा हो गया है, आप या क्या कर्ज वापस करेंगे, अदा करेंगे, या फिर बढ़ा करके सूद के साथ आप अपने पास रखेंगे और अगली मुद्दत में सूद के साथ वापस करेंगे। ये तरीका होता था। अब मिसाल के तौर पर 10% पर अगर सूद का मामला हुआ है तो वो उस मुद्दत के बाद अगर वो वापस कर देता है 10% के साथ में तो ठीक है, नहीं वापस करने की पोजीशन में है तो फिर आगे मामला चलता था। अब वो जो मिसाल के तौर पर जो माल उसने लिया था, 100 रुपये अगर लिया था, 110 वापस करना था, अब वो 110 का हिसाब किया जाएगा और उसके ऊपर 10% सूद या 12% सूद या 15% सूद के साथ अगले 6 महीने के बाद या मुकर्ररा मुद्दत के बाद वसूलेगा। और फिर वही एक दिन पहले या मामला जिस दिन ख़त्म हो रहा है उस तारीख पर पहुंच करके उससे कहता था कि भाई आज मुद्दत पूरी हो रही है, ये बताइए आप अदा करेंगे या मजीद सूद बढ़ा करके मामले को आगे जारी रखेंगे। इस तरह से सिलसिला चल रहा था ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम से पेशतर। कुरान करीम में उसका नक्शा खींचा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, गुना दर गुना सूद ना खाओ। गुना दर गुना यानी क्या मतलब? यही है गुना दर गुना कि एक मरहले में आया 10%, कोई बात नहीं, मजीद मोहलत दिया 20% और मजीद मोहलत दिया 30%, और जो बढ़ जाता है वो रासुल माल बन जाता है और फिर उसके बाद सूद की रकम उसके ऊपर बढ़ती है। इस तरह से ये मामला चलता था। यहूदियों के बारे में हमने आपके सामने अर्ज किया कि यहूदियों का मामला ऐसा था। आपको बताऊं मैं, यहूदियों के जिम्मेदारान, उनके जो अहबार हुआ करते थे, वो यहूदियों को नसीहत करते थे। वो कहते थे कि अगर आपके पास कोई आए कि आप हमें सूद पर कर्ज दे दें तो बिल्कुल ताखीर न करें, फौरन कर्ज के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो कि वो ईसाई के पास चला जाए, मुस्लिम के पास चला जाए या किसी और समाज के पास चला जाए और वहां से उसको पैसा मिल जाए, ऐसा मौका भी मत दे, फौरन उसे सूद के ऊपर पैसा दे दे। और कोई भी दबाव न डालें, टॉर्चर न करें, मोहलत दें। और यहाँ तक कि वो अगर आपने 1000 रुपया दिया है तो बढ़ते बढ़ते वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक पहुँच जाए, उसे मोहलत देते रहें। जब ये देखें कि अब वो अदा करने की पोजीशन में नहीं है, उसके पास इतना माल नहीं है कि आपको वापस लौटा दे, तो अब आपको चाहिए कि आप पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएं और ज़बरदस्ती करके उसे कहें तुम्हें अदा ही करना पड़ेगा। अगर अदा करने की ताकत न हो, अदा करना न चाहे, माजरत करे, रोना धोना करे, तो हुकूमत से मदद लेकर के जबरन उसके पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। ये यहूदियों का तरीका था और ये जाहिलियत का तरीका था। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें किस कदर ज्यादती है, जुल्म है। आदमी मेरे भाइयों सूद के बोझ के तले दब करके धीरे धीरे अपनी मिल्कियतों से पूरे तौर पर बेदखल हो जाता था। ये सूरत हाल हो जाती थी। इस्लाम जब आया तो आप जानते हैं ना कि इस्लाम के अंदर पांच क्या है, इसको इस्तिलाही तौर पर कहा जाता है अज़-ज़रूरातुल खम्स। 5 ज़रूरियात यानी 5 ऐसी चीजें इंसानी जिंदगी की जिसकी हिफाजत करना बेइंतहा जरूरी है। अगर उसकी हिफाजत न की जाए तो इंसान नुकसान में आएगा, तकलीफ में आएगा, मशक्कत में आएगा, परेशानी में आएगा और उसका बहुत कुछ खसारा हो जाएगा। इस्लाम ने 5 ज़रूरियात की हिफाजत की। एक है जान की हिफाजत, दूसरी है माल की हिफाजत, तीसरी है अक्ल की हिफाजत, चौथी है दीन की हिफाजत, 5वीं है इज्जत व आबरू की हिफाजत। जान माल, इज्जत और उसके अलावा अक्ल और उसके अलावा दीन, ये 5 चीजों की हिफाजत की जमानत लेने के लिए इस्लाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने इन चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली और तमाम 5 चीज़ों के बारे में मुस्तकिल किताब व सुन्नत के दलाइल हैं, जिस पर ये मौका नहीं गुफ्तगू करने का। एक जो नुक्ता है वो है माल की हिफाजत। माल की हिफाजत भी इस्लाम ने माल की हिफाजत की जमानत ली है और इस्लाम ने इसीलिए माल की हिफाजत के लिए कड़े कानून बनाए। शरीयत के अंदर उसके लिए
उसके लिए बहुत सारे उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर किए गए। मिसाल के तौर पर है ना, चोरी करना हराम है, डकैती करना हराम है, छीन झपट करना हराम है, टैक्स लेना, चुंगी लगाना हराम है, इसको मुक्स कहा जाता है, या सूद का लेन देन करना हराम है, रिश्वत की बुनियाद पर लेन देन करना हराम है, या मिसाल के तौर पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाए और हड़प कर जाए किसी का पैसा, दौलत, माल, ये सारी शक्लें क्या हैं? शरीयत के अंदर माल के तहफ़्फ़ुज़ की हैं। ये सारे जो मामलात हैं शरीयत के अंदर हराम है। आप जानते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए। इस्लामी निज़ाम के मुताबिक इस्लामी मुल्कों में, जहाँ इस्लामी निज़ाम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो ये चीज़ें चलती थी। और यही वजह है कि जब इस्लामी निज़ाम नाफिज था उस दौर में तो चोरी के वाक़यात खाल खाल नज़र आते थे, कभी नादिर कभी चोरी का वाक़या नज़र आता था, क्योंकि जाहिर है कि उसकी सज़ा बहुत सख्त थी, ताकि मुसलमानों के, समाज के, दीगर अदियान के, मज़ाहिब के लोगों के मालों की हिफाजत हो, कोई किसी के माल के साथ गलत तसर्रुफ करने की जुर्रत न कर सके। ये इस्लाम का मकसूद था। मेरे भाइयों, अब आइए ज़रा देखते हैं कि सूद क्या है। सूद का मामला यही है मेरे भाइयों, सूद का मामला यही है कि सूद के नतीजे में इंसानी हमदर्दी का खात्मा होता है, इंसानी हमदर्दी का खून होता है। एक आदमी ज़रूरतमंद है, मुहताज है, उसके घर में कोई हादसा है, कोई बीमार है, या मिसाल के तौर पर खाने पीने की उसे मुश्किल दुश्वार है, ऐसे मौके पर वो मदद का मुहताज होता है, हमदर्दी का मुहताज होता है, खैरखाही का मुहताज होता है। एक दूसरे के साथ इंसानी ताउन का जज्बा होना चाहिए। अब ऐसी मजबूरी की हालत में इंसान क्या कर रहा है? उसका खून चूसने की कोशिश कर रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये मसला इस्लाम के अंदर बड़ा नाजुक है, बड़ा खतरनाक है। यही वजह है कि इस्लाम ने रोज़े अव्वल से सूद पर, रिबा पर कदगन लगाई और उसकी रोकथाम किया, कड़ी शर्तें। और अल्लाह के कलाम की जो आयतें आपके सामने सरसरी तौर पर पढ़ी गई हैं, इन आयत के अंदर, उसके अलावा कई आयत में, 2-3 आयतें, 3-4 आयतें तकरीबन तो सूरह बकरा ही के अंदर हैं, और उसके अलावा एक आयत सूरह आल इमरान के अंदर है। अल्लाह के नबी की बेशुमार हदीसें, मैं ज़रा 1-2 आयतों का सरसरी तौर पर तर्जमा कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि सूद के सिलसिले में कितनी सख्त वईदें हैं, और फिर मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस नुक्ते पर आ जाता हूं जिसके लिए ये आज की मजलिस मुनक़िद की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूद को क्या करता है? अल्लाह तबारक व तआला मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। एक आदमी सूद का लेन देन करे, सोचे कि मैं 10 रुपया दे करके 100 रुपया दे करके 110 कमा लूँ, 200 रुपया दे करके 225 रुपये कमा लूँ। ये आदमी सोचता है कि बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाब्ता क्या है? अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह सूद को मिटाता है। आदमी लाख सोचे कि सूदी मामला करने से मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मेरा बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी लानत की मार ऐसी इंसान पर पड़ती है कि उस नहूसत से इंसान निकल नहीं पाता है। हमेशा फ़क्र है, हमेशा मुहताजगी है, हमेशा उसको माल की हिर्स है, हवस है, लालच है, बहुत कुछ कमाता है तब भी बेचैन रहता है, तब भी उलझन में रहता है, और उसके घर के मामलात बहुत गंदे होते हैं। जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, एक आदमी हराम कर रहा है, एक मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके वो खून चूस रहा है, कहाँ से सुकून में रहेगा, कहाँ से राहत में रहेगा, कहाँ से उसके घर में राहत और सुकून का मामला दिखाई दे? ये है मसला। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला फरमाता वयुर्बिस सदक़ात, अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। अंदाज देखिए अल्लाह के कलाम का, जब आदमी सूद का मामला करता है 100 रुपये दे करके 110 लेता है, यानी 10 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन सूद, लेकिन रिबा, लेकिन सदक़े के बारे में क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या हुक्म दिया है? लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करो, ज़रूरतमंदों को, मुहताजों को क्या करो? सदक़े में दो। सदक़े में इंसान अपना निजी माल अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मजबूर को दे देता है, ज़रूरतमंद को दे देता है, यानी उसे फिर उसमें से 1% भी वापस आने की उम्मीद नहीं होती, ना कोई मामला होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम जब अल्लाह की रज़ा के लिए सदका दोगे तो अल्लाह बढ़ाएगा उसे, अल्लाह उसे बढ़ाएगा। मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, कोई भी सदका माल में कमी नहीं करता। हमें लगता है कि माल कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ही का माल है। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह लेने वाला है, अल्लाह का दीन, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह का वादा है कि तुम अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे तो हम तुम्हारे बज़ाहिर देखने में लगता है कम हो रहा है, लेकिन हम उसको बढ़ा देंगे, हम उसको बढ़ा देंगे, उसमें इजाफा कर देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा। आप देखिए एक आम ज़ाब्ता है, लोगों सूद का लेन देन करोगे तो सूद का लेन देन करने से डेवलप नहीं करोगे, मिटोगे।
माल मिटेगा, कम होगा, इनकम मिट जाएगी। और सदका दोगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या करेगा, उसे बढ़ा देगा। और फिर वो सारी आयतें हदीसें आपके सामने रहनी चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई आदमी खजूर का आधा टुकड़ा भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पाल के पोस के ऐसे बढ़ाता है कि उसे उहद पहाड़ के बराबर कर देता है और फिर उसका अजर व सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे कोई आदमी घोड़े के बच्चे को अपने घर में पाले और उसके बाद पालते पोसते उसे एक जवान और तंदुरुस्त घोड़ा बना दे जो सवारी करने के लायक हो जाए, माल ढोने के लायक हो जाए, है ना, उस तरह से अल्लाह आप परवरिश करके बढ़ा देते हैं बच्चे को। ऐसे अल्लाह ताला किसी के सदके को, है ना, बढ़ाते उहद पहाड़ के बराबर बना देता है। तो खुलासे कलाम क्या है आयत करीमा का, सूद मिटेगा। सूद का काम यह है कि अल्लाह ताला उसे मिटाता है, सदका बढ़ाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम की दूसरी आयतों में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ए ईमान वालो गुना दर गुना जो सूद का सिलसिला चल रहा है जाहिलियत में, खबरदार तुम उस तरह से नहीं करना। ये सूद का जो तरीका चल रहा है, इस सूद से अपने आप को बचाना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ए लोगो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कामयाबी है इसके अंदर, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे भाइयों, वो आयतें जिन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ फरमाया, सराहत के साथ इस बात को फरमाया कि जो सूद का लेन देन करता है उससे बाज नहीं आता है, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह तबारक व तआला से, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह से, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हारा सूदी मामला है, तुमने अगर कर लिया है सूदी मामला, तो अब सूदी मामले को तुम्हें क्या करना है। ऐसा नहीं है, लोग क्या कहते हैं, कहते हैं अब एक बार सूदी मामला कर लिया है तो इसको खत्म हो जाने दो, यानी फायदे के साथ, सूद के साथ वसूल कर लेने दो। ये लोगों का नजरिया है। अल्लाह का कलाम क्या कहता है, अल्लाह का कलाम करता है कि तुम्हें तौबा करना चाहिए उससे, और तौबा करने का तरीका यह है फलकुम रुऊसु अमवालिकुम, तुम्हारे लिए रासुल माल होगा। तुमने 100 रुपया दिया था और वादा था, मुआहदा था कि 110 वापस करना है, लेकिन तुम्हारे लिए रासुल माल होगा। तुमने 100 दिया था, 100 वापस ले लो, सूद का मामला खत्म कर दो। फ़इन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, अगर तुम तौबा करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपना रासुल माल ले लो, अपना कैपिटल ले लो, बढ़ा के जो सूद लेने का तुमने मुआहदा किया था उसे छोड़ दो, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। यानी बराबर सराबर भाई, एकदम बराबर सराबर, जितना था उतना ले लो, बस मामला खत्म कर दो। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयात में ये बातें बयान की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वईद बयान करते हुए क्या फरमाया, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। ये एक बड़ा अजीब व गरीब मसला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो लोग सूद खाते हैं उनकी हालत क्या होती है। सूद खाने वाले, ये एहसास होना चाहिए, अगर कहीं सूद का लेन देन, मुसलमानों अगर सूद का लेन देन कहीं हमारी और आपकी जिंदगी में है, छोटा बड़ा, इस आयत करीमा को पढ़ो बार बार। जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ऐसे लोग खड़े नहीं होंगे मगर ऐसे ही खड़े होंगे जैसे कोई खप्ती खड़ा होता, शैतान ने किसी को बदहोश कर दिया हो, बेहोश कर दिया हो, उस पर उसका हमला हो गया हो, जैसे वो आदमी पागलों की तरह, मजनूनों की तरह जिंदगी गुजारता है, ऐसे ही वो शख्स क्या होगा, खड़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ये सजा उसको क्यों मिलेगी, इसलिए कि उनका कहना यह है कि जैसे कारोबार है वैसे ही तो सूद है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई फर्क क्या, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग कहते हैं सूद हराम है, कारोबार करो, कारोबार करने के लिए कहते हैं, सूद के लेन देन करने के लिए मना करते हैं। हमें तो सूद में और कारोबार में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। कितने ऐसे लोग जो सूदी लेन देन करते हैं ना, पैसे कमाते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं भाई सूद के लेन देन में, सूदी मामले में और कारोबार में हमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये कहते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कारोबार, बिजनेस, तिजारत, खरीदो फरोख्त बिल्कुल सूद की तरह है।
जबकि मामला ऐसा नहीं है। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को तो हलाल किया और सूद को अल्लाह ने हराम किया। दोनों सेम कैसे हो सकता है? सूद को आप कारोबार न कहो, अगर सूद कारोबार जैसा होता तो अल्लाह एक को हलाल और एक को हराम नहीं करता। और अल्लाह ये नहीं फरमाता कि ऐसा करने वाले खप्ती होकर के उठेंगे, ऐसा करने वाले खप्ती होकर के उठेंगे, ऐसा करने वाले अल्लाह उसके रसूल से जंग करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी कभी इस तरह की बातें नहीं फरमाते। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम किया है, कारोबार को हलाल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें, मैं एक दो बातें संगीनी और खतरनाकी बयान करने के लिए पेश करना चाहता हूँ। संगीनी और खतरनाकी बयान करने के लिए, कितना खतरनाक मसला, कितना संगीन मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 चीजें हिलाक करने वाली, 7 चीजें हिलाकत और तबाही की हैं। इंसान हिलाक हो जाएगा इन 7 कामों में से कोई काम करेगा। उन 7 कामों में से एक काम अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? वह अक्लुर रिबा, सूदखोरी। सूद खाना इंसान को हिलाक कर देता है। समाज सूद की लानत में जलता है, हिलाकत और तबाही के दिहाने पर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया, देखो सूद खाना, खिलाना, उसकी डीलिंग करना, उसके मामलात करना, उस पर विटनेस बनना और उसका लिखना पढ़ना, मेरे भाई सारी चीजें फाइलिंग करना, सब कुछ एक दर्जे में है। सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी ने फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व क़ालहुम सवा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत है उस आदमी के ऊपर जो सूद खाए, सूद खिलाए, सूद का लेन देन करे, किसी भी तरीके से खा करके, खिला करके, सूद की गवाही देने वाले 2 गवाहों पर भी अल्लाह की लानत है और उसके लिखने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। मेरे भाइयों, अब इसीलिए सूदी मामलात के सिलसिले में जो नया डेवलपमेंट चल रहा है, एप्लीकेशन आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, है ना, कंपनियों में और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने के लिए जॉब का मसला आता है, उसके अंदर ये सारे मामलात आते हैं, सारे मामलात आते हैं। लिखने का मसला आता है, उसके अकाउंटिंग का मसला आता है, उसके हिसाब किताब करने का मसला आता है, उसके परसेंटेज निकालने का मसला आता है, कितना इनकम हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब हिसाब किताब करने का मसला आता है। याद रखो, खाने वाला, खिलाने वाला, गवाही देने वाला, लिखने वाला, कोई क्लर्क का भी काम करता है, सूद का लेन देन करता है, वो भी बराबर का बराबर गुनाह में शरीक है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया खाने वाले का गुनाह ज्यादा है, खिलाने वाले का उससे कम है ना, लिखने वाले का उससे कम है, गवाही देने वाले का उससे कम है। सब कुछ हराम है और सब के सब यकसा मुजरिम है, सब के सब एक जैसे मुजरिम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस सिलसिले में 1-2 वईदें आप और सुन लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 हदीसें छोटी छोटी बड़ी प्यारी। आपने फरमाया मा अहदुन, और सुन लेना अच्छे से मेरे भाइयों, अल्लाह मुझको आपको इन बातों को अपने ज़हन दिमाग में अच्छी तरह बिठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अहदुन अक्सर मिन रिबा इल्ला काना आकिबतु अम्रिही इला किल्ला, जो भी आदमी ज्यादा से ज्यादा सूदी मामला करता है उसका अंजाम कम से कम की तरफ चला जाता है। ये ज़बान नबूवत है, ये ज़बान रिसालत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा सूदी मामला करता, सोचता कि और सूदी मामला करो, और बड़ा डील करो, और परसेंटेज बढ़ाओ, और सोचता है कि इससे बड़ी इनकम हो रही, बड़ी इनकम हो रही, बड़ी इनकम हो रही। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्ला काना आकिबतु अम्रिही इला किल्ला, उसका अंजाम किल्लत की तरफ जाएगा। वो ऐसे तो जोड़ के बैठेगा, 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, 10 लाख का 15 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अंजाम उसका किल्लत की तरफ जाएगा। किल्लत की तरफ यानी क्या मतलब? खसारे की तरफ, नुकसान की तरफ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। उसके अलावा गुनाह की हैसियत देखो, गुनाह की हैसियत, अल्लाह अकबर, गुनाह की हैसियत वो भी कैसे? कभी कभी लोग कहते हैं सूद का तो है मामला लेकिन बहुत थोड़ा मामला है, मामूली सा है, मामूली सा, एकदम माइनर, माइनर हो या मेजर हो। सुनो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया दिरहमु रिबन, दिरहमु रिबन याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु मिन 36 ज़निया। अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 दिरहम सूद का, सूद का 1 दिरहम, आजकल के हिसाब से कहें 1 रुपया सूद, सूद का 1 रुपया, क्योंकि अल्लाह के नबी के ज़माने में दिरहम चांदी का सिक्का था, दिनार सोने का सिक्का था। अल्लाह के नबी ने छोटे वाले सिक्के का नाम लिया, आपने फरमाया 1 दिरहम
एक दिरहम सूद का, याकुलुहुर रजुलु, इंसान खाए उसे, वहुवा यालम, और जानता हो कि सूद है ये। यानी जानते बूझते कोई आदमी 1 रुपया भी सूद का इस्तेमाल करे, खाए, अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़निया, 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त और गया गुजरा है। इतनी सख्त वईदें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आई हुई। बहरहाल ये वईदें इसलिए आपके सामने रखी जा रही हैं ताकि हमारे और आपके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आए, डर आए, क्योंकि माल की हवस, माल की लालच इंसान को अंधा बहरा कर देती है। इंसान को फिर एहसास नहीं होता है, माल आए आए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सयाती अलैकुम ज़मान ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अखज़ल माल हल अखज़हु मिन हलालिन अम मिन हराम। एक जमाना ऐसा आने वाला, एक दौर ऐसा आएगा तुम्हारे ऊपर, एक दौर ऐसा आएगा तुम्हारे ऊपर, आदमी माल कमाएगा, इनकम करेगा, परवाह नहीं करेगा कि वो इनकम हलाल से हो रही है कि हराम से हो रही है। इंसान सिर्फ परवाह किसकी करेगा? परवाह करेगा कि माल आए, इनकम आए, कमाई हो, बैलेंस हो, प्रॉपर्टियां हो जाए, जायदाद हो जाए। ला युबालिल मर, आदमी परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल रास्ते से आ रहा है या हराम रास्ते से आ रहा है। ये हालत हो जाएगी। आज किस तरह जुर्रत पैदा होती जा रही है, धीरे धीरे समाज सूद की लपेट में आता जा रहा है, और कारोबार है सूद का, ये लेन देन है, मामलात हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदारियां करते हैं, इन खरीदारियों के अंदर कितने सारे मसले हैं मेरे भाइयों, कितनी सारी डीलिंग है, कितने सारे बैंकों से हमारे लेन देन है, कितने सारे कार्डों के मसले हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह के कितने सारे मसाइल हैं, EMI के कितने सारे मसाइल हैं। मैं जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2-4 बातें आपके सामने, खास तौर पर जो ज्यादा मतलब मेरे भाइयों समाज के अंदर फैली हुई है, उसका तज़किरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने करूंगा। सूद के बारे में एक बात जो बुनियादी है, एकदम बुनियादी बात है, वो ये है कि आदमी किसी को कर्ज दे, उधार दे, और उधार का फायदा हासिल करने की कोशिश करे। आपने हमें दिया 100 रुपए, कल वापस करने के नाम पर, 1 हफ्ते के बाद वापस करने के नाम पर। अब ये उधार हो रहा है, वापसी कब होगी? 1 हफ्ते के बाद। अब इस 1 हफ्ता जो उधार जा रहा है, इसका आप फायदा हासिल करना चाहें कि 1 हफ्ते के बाद दोगे आप, तो मुझे कुछ दो, इसी का नाम क्या है? सूद है। इसी का नाम सूद है, क्योंकि कर्ज हमदर्दी का नाम है। कर्ज किसका नाम है? हमदर्दी का नाम है, एक दूसरे के काम आने का नाम है, एक दूसरे की मदद करने का नाम है, ताउन करने का नाम है। समाज के हालात में कभी हम मजबूर हैं तो कभी आप मजबूर हैं, कभी हमारे साथ दुश्वारी, कभी आपके साथ दुश्वारी। इसलिए इस्लाम चाहता है कि कर्ज का लेन देन हमदर्दी की बुनियाद पर हो, नुस्ख की बुनियाद पर हो, खैर खरीदारी खैर और खैर के जज्बे से हो, ये होना चाहिए। बहरहाल तो असल क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मरफूआन भी मरवी है और कई एक सहाबे किराम से मौकूफन सही सनद के साथ मरवी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फहुवा रिबा, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फहुवा रिबा। हर वो कर्ज यानी हर वो उधार जो फायदा खींचे वो सूद है। हर वो उधार जो फायदा खींचे वो क्या है? वो उधार है। आपसे हमने कहा भाई आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मैं 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा। आपने कहा भाई ठीक है ले जाइए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, 1 हफ्ते में वापस कर देना, कोई बात नहीं, 10 दिन में वापस कर देना, 15 दिन में आपका काम हो जाए वापस कर देना। ये है हमदर्दी। ये क्या है? हमदर्दी है। लेकिन आपसे हमने कहा 1000 रुपए दे दीजिए, कुछ ज़रूरत है, 1 हफ्ते के बाद वापस कर दूंगा, तो आप कहें 1 हफ्ते के बाद देने वाले हैं तो कम से कम 5% बढ़ा के देना, 10% बढ़ा के देना। ये क्या है मेरे भाइयों? ये सूद है। चाहे तय हो जाए या तय ना हो, तय ना भी हो, लेकिन जब मैं आऊं आपको 1000 रुपये वापस करने के लिए तो आप कहें भाई 1 हफ्ता आपने इस्तेमाल किया है, कम से कम 10-5% बढ़ा के दो। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? ये सूद है। इसी को सूद कहते हैं। अब शरीयत में सूद का जो मसला है वो ये सबसे ज्यादा आम और कॉमन मसला है। समझ रहे हैं? इसके बाद अगर तफसील में जाएं तो सूद के लेन देन के दो तरीके आमतौर पर राइज थे और इस्लाम ने दोनों पर बैन लगाया है। वो क्या है? वो एक तो है ये जो नकदी जिसको कहा जाता है, रुपए पैसे या सोने चांदी, चाहे सोने चांदी के सिक्के हो या सोने चांदी की जेवरात हो, मिसाल के तौर पर, ये बुनियादी तौर पर जिसको हम समन कहते हैं, यानी नकदी और कीमत की चीजें जिसको दे करके हम तबादला करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। इनका निज़ाम शरीयत में क्या है?
इनका नाम शरीयत में ये है कि आपने 10 रुपया दिया है तो 10 रुपये के बदले में आप 10 ही रुपया ले सकते हैं, 10 के बदले में 10 ही ले सकते हैं, 100 के बदले में 100 ही ले सकते हैं, तबादले में कमी बेशी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि लेन देन में हाथों हाथ होना चाहिए, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, ये चीज होनी चाहिए। उधार का तरीका शरीयत के अंदर, उधार का तरीका शरीयत के अंदर नहीं है, ये बात याद रखें। एक आदमी सोने का लेन देन कर रहा है, चांदी का लेन देन कर रहा है, सोने का लेन देन है, चांदी का लेन देन है। एक तो यह है कि सोना सोने के बदले एकदम बराबर होगा, उसमें आप कोई ग्रेड की बात करें, उसमें आप कहें कि ये पुराना है ये नया है, इसका कोई एतबार शरीयत में नहीं है। अगर एक 10 ग्राम है दूसरा 10 ग्राम है, तबादला बराबर बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसकी क्वालिटी डाउन है इसलिए ये 11 ग्राम लिया जाएगा, इसकी क्वालिटी आला है तो ये 10 ग्राम लिया जाएगा। ये शरीयत में सूद है, शरीयत में क्या है? सूद है। अगर आपको तबादला करना है तो आप एक को ले जाकर के बेच दें, बेच करके पैसे ले लें और उस पैसे से जाकर के आपको जो खरीदना हो खरीद लें, आपको जो खरीदना हो खरीद लें। ये तरीका शरीयत के अंदर है। तो असल चीज क्या है मेरे भाइयों? असल चीज यही है कि उधार का आदमी फायदा उठाए, सबसे ज्यादा आम है। सबसे ज्यादा क्या है? ये सबसे ज्यादा सूद की शक्ल जो है वो आम है। अब अगर मैं आपके सामने सूद की कुछ शक्लें जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज हैं, मैं अभी नोट कर रहा था दोपहर में कि सूद की मौजूदा जो मौजूदा शक्लें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, तो 4-5 शक्लें मेरे समझ में आई, मैंने फौरी नोट किया है उसको, मैं उस पर थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और करंट हालात पर ही हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो आम हालात पर जो राइज हैं उन्हीं में से एक चीज़ है। उसमें सबसे जो पहला जो मसला है मेरे भाई, हमारे और आपके बीच का मसला, और मैं समझता हूँ तकरीबन हर आदमी से मुताल्लिक है, वो है बैंकों में पैसे जमा करने का मसला, बैंकों में पैसे डिपॉजिट करने का मसला। हमारे पास बैंक है, हमारे पास अकाउंट है। अच्छा, अकाउंट खोलना मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है। अब अकाउंटों में अगर हमारे अकाउंट सेविंग्स है मिसाल के तौर पर, तो हतमी तौर पर हमें बैंक से क्या मिलता है? सूद मिलता है। जितनी ज़्यादा आपकी रकम जमा होगी, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वहाँ डिपॉजिट रहेगी, उतना ज़्यादा आपको उसके ऊपर सूद मिलेगा। अब ये जो बढ़ रहा है, आपने 5 लाख जमा किया और आपको 5,20,000 मिल रहा है मिसाल के तौर पर, 1 साल के बाद 2 साल के बाद, ये जो एक्स्ट्रा आपकी अकाउंट में अमाउंट आया है, ये क्या है? ये शरीयत की नज़र में सूद है। अच्छा, बैंक उसको इंटरेस्ट के नाम से लिख के देता भी है, बताता भी है कि ये क्या है, कि इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उसको लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी मजबूरी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी पीएफ का अकाउंट सेविंग होना चाहिए, हमारा फला अकाउंट सेविंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक, ऐसी कोई सूरत हाल है, मजबूरी है, तो वो मजबूरी उसके और अल्लाह तबारक व तआला के बीच में है, लेकिन आपका जितना हक है आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आना मजबूरी है, इस्तेमाल करना तो मजबूरी नहीं है। अकाउंट खोलना मजबूरी है, उसका आना मजबूरी है, आप रोक नहीं सकते। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि हमारा 1 ही लाख है, तो 1 लाख के ऊपर 5,000 10,000 जो है वो हमारा नहीं है, वो क्या है? वो सूद की रकम है। मेरे भाइयों, ये बहुत आम मसला है, बहुत आम मसला है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या करें उसको, क्या करें, ये एक अलग सवाल है, उसका जवाब अलग है। लेकिन अभी बात जो हो रही है वो ये है कि ये सूद है और इससे अपने को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बचाने का रास्ता क्या हो सकता है? बचाने का पहला जो रास्ता है वो ये है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप बिला जरूरत अकाउंट मत खोलें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बैंकों की क्या कोशिश होती है? मैक्सिमम कस्टमर बनाए जाएं, मैक्सिमम अकाउंट खुलवाए जाएं, ये उनकी कोशिश होती है। कम से कम कुछ तो जमा करेगा आदमी, हमारे पास रहेगा, हम फायदा उठाएंगे, बिजनेस करेंगे, उसको इंटरेस्ट दिया करें। ये बैंकों की अपनी कोशिश है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मजबूरी में ज़रूरत पर ही अकाउंट खोलें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारे बैंकों का निज़ाम सूदी ही है, इंटरेस्ट के बगैर कोई बैंक नहीं है। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन ये मामला बहरहाल सूदी हैं। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम एकदम इज़्तिरारी तौर पर ज़रूरत पर ही अकाउंट्स खोलें, वरना अगर हमारे पास इतना लंबा चौड़ा आना जाना नहीं है, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, तो फिर बिला वजह हम 1 या 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 अकाउंट हरगिज़ न खोलें। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर हम चाहें कि हम अपने आप को सूद से बचाएं तो एक रास्ता है करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का एक रास्ता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि करंट अकाउंट में बात सिर्फ इतनी सी होती है कि बैंक आपको सूद नहीं देता, आपको सूद नहीं देता है, लेकिन उसका निज़ाम तो सूदी ही है, उसका निज़ाम सूदी है। वो पैसे आपके लंबे लंबे अमाउंट जमा होते हैं, उससे बैंक फ़ायदा उठाता है और ऐसे ही आपके लिए कंडीशन लगाता है
कि आपने करंट अकाउंट खोला है तो आपको महीने का इतना इतना हज़ार, इतना इतना लाख मेंटेन करना होगा, इससे कम होगा तो पेनल्टी आएगी, इससे कम होगा तो कट जाएगा, इससे कम होगा तो ये सारे मसाइल खड़े होंगे। तो हर सूरत में कहीं ना कहीं सूदी मामला तो है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि हम जितना बच सकते हैं उतना बचें। करंट अकाउंट आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटों बैंकों के अंदर पर्सनल नामों से भी करंट मोड में अकाउंट खुल रहे हैं, करंट मोड में पर्सनल नामों से भी अकाउंट खुल रहे हैं। पहले फैक्ट्री या कंपनी या किसी फर्म को दिखाना पड़ता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ते थोड़े आसान हो गए। तो हम अगर चाहें तो करंट अकाउंट के जरिए से भी अपने आप को सूद से बहुत कुछ बचा सकते हैं। एक मामला ये है। अब अगर मसला ये आता है कि उसको जो रकम आ गई उसको क्या करें, तो उसका मसला ये है कि एक रास्ता देखिए, आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें। ये कब छोड़ेंगे? उस वक्त छोड़ेंगे जब आपको अकाउंट बंद करना हो, आपको नहीं मालूम था कि इसमें सूद आएगा, अब सूद आ गया है, अब आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो सूद की रकम भी निकाल लें और अकाउंट बंद कर दें। करंट अकाउंट में करंट अकाउंट खोलें ताकि जहां सूद ना आए, और वो जो रकम आपके पास आ गई है उसको किसी ऐसे फंड में लगा दें जो किसी की प्रॉपर्टी ना हो और ज़ाये होने से माल बच जाए, ज़ाये होने से माल बच जाए, क्योंकि माल अल्लाह का है, बस खाली रास्ता उसकी इनकम का हराम है, रास्ता उसकी आमदनी का हराम है, इतनी सी बात है। तो ये बात हमें और आपको मलहूज रखनी है कि हमारी जो ज़िंदगी में जो डेली का मसला है वो है हमारे अकाउंट्स का मसला है। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, बाज़ लोग कहते हैं कि हम अपने मुल्क में, वतन में रहते हैं, हमारा जमहूरी मुल्क है, इसमें क्या सूद हलाल है क्या हराम है, ये सब बातें करने की कहाँ ज़रूरत है, ये कोई निज़ाम है ना, अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत का निज़ाम तो नहीं, ये बातें दुरुस्त नहीं है। मुसलमान पाबंद है अल्लाह के कलाम का, अल्लाह के नबी के फरमान का, हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, जायज़ को जायज़ समझे, नाजायज़ को नाजायज़ समझे, ऐसे ज़िंदगी गुजारे जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, क्योंकि हिसाब व किताब देना, अल्लाह के सामने पेश होना, हलाल और हराम के साथ अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हिसाब व किताब का मामला क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जगह से फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहाँ रहते इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करना, उतना अमल करना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, अगर हम किताब व सुन्नत के निज़ाम में नहीं रहते हैं तो क्या मतलब नमाज नहीं पढ़ेंगे? किताब व सुन्नत के निज़ाम में नहीं रहते हैं तो क्या ज़िनाकारी करेंगे? ऐसा नहीं है। हमें इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना आपके बस में है उतना अल्लाह तबारक व तआला से डरो। ये एक मसला है जो मुरव्वज है, रवाज में है। बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे भाई कोई परवाह नहीं करते, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, बढ़ रहा है, और हम चेक दे रहे हैं और चेक पास हो रहा है, और 10 साल 20-20 साल से अकाउंट है, कई लाख रुपए इंटरेस्ट के आ चुके होंगे, लेकिन हमने या तो खा लिया है या तो यूज़ कर लिया या किसी को दे दिया है। वो सारा सूद हमारी गर्दन पर है। वो सारा सूद कहाँ है? हमारी और आपकी गर्दनों पर है। हम उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हराम है, हमारे लिए हलाल नहीं है। सूद की एक शक्ल है जदीद, यानी मुरव्वजा शक्लों में से एक शक्ल है EMI का, है ना, ये माहाना जो इंस्टॉलमेंट चलता है, इजी इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, बज़ाहिर तो इजी है, लेकिन हकीकत में इजी नहीं है, नतीजे के एतबार से ख़तरनाक है, क्योंकि मामला उसके अंदर सूदी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, लेन देन के मामले में शरीयत इससे मना नहीं करती है कि आप इंस्टॉलमेंट में, यानी किस्तों में लेन देन करें, मना नहीं है। शरीयत में किस्तों में लेन देन मना नहीं है। आपसे हमने लेन देन किया और ये हुआ कि भाई हम ये 1 लाख रुपए आपको अगले 4 महीनों में अदा करेंगे 25-25 हज़ार रुपये के हिसाब से। कोई हर्ज की बात नहीं। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि अगर मिसाल के तौर पर वो 4 महीनों में अदा नहीं हुआ तो फिर सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला परसेंटेज के हिसाब से मज़ीद वसूल करेगा। मैं कहता हूं कि वसूल ना भी करे वसूल, या आप 4 महीने से ज्यादा ना देर करें, लेट ना करें, 4 महीने में अदा कर दें। लेकिन जो मुआहिदा होता है वो क्या होता है? वो मुआहिदा ये होता है कि अगर आप लेट करेंगे तो आपको इतने परसेंटेज के हिसाब से एक्स्ट्रा अदा करना होगा। वो मुआहिदा हराम का है। वो मुआहिदा क्या है? वो इत्तिफाक किस पर हो रहा है? सूद पर इत्तिफाक हो रहा है। अगर हम नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे, हो सकता है आप ना ले तो भी कोई बात नहीं, या हम लेट नहीं करेंगे, आपको टाइम पर दे देंगे, ये भी हो सकता है, तब भी ये मामला हराम है, क्योंकि हम इत्तिफाक किस पर कर रहे हैं? इत्तिफाक तो सूद के मामले पर कर रहे हैं ना। अगर लेट करेंगे तो देंगे, इस मुआहिदे की वजह से ये क्या हो रहा है? हराम हो रहा है। इसलिए
हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ राइज है। एक बात इसी के साथ मैं और जोड़ के कहना चाहता हूँ, बाद लोग कहते हैं कि ज़ीरो रहता है, ज़ीरो इंटरेस्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये बात भी सही नहीं है, ये बात भी सही नहीं है। इसलिए कि आम तौर पर ये मामला आम तौर पर खरीदो फरोख्त में देखने में आता है कि जो आपसे इंटरेस्ट की शक्ल में एक्स्ट्रा लेने का प्लान है उसको पहले से ही कीमत में बढ़ा करके उसको ज़ीरो इंटरेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए मामला सूदी से बाहर नहीं निकलता, सूदी होने से मामला बाहर नहीं निकलता, वो सूदी मामला ही रहता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो एक मामला अगर सपोज हकीकत में ज़ीरो इंटरेस्ट का है, ज़ीरो नहीं है, वाकई एक्स्ट्रा नहीं है, तो उससे कहाँ लाजिम आता है कि वो सारा निज़ाम उसी पर है। सारा निज़ाम तो सूद पर है, सूद पर है। 1000 आइटम के लेन देन पर परसेंटेज तय है, 1-2 आइटम पर ज़ीरो है, तो हम कहीं ना कहीं सूदी निज़ाम की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम सूदी निज़ाम का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे भी बचने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि जहां तक मुमकिन हो, मजबूरी ना हो, तो आप यूं हाथ से पेमेंट करें और अपना सामान लेकर के आएँ। इससे आप सूद से, उसकी लानत से, गलत मुआहदे से, गलत सूदी इत्तिफाक से अपने आप को इंशाअल्लाह तबारक व तआला बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये EMI का जो मसला था सरसरी तौर पर हमने आपके सामने जिक्र कर दिया है। इसके बाद एक शक्ल हमने आपके सामने और भी पेश करनी है, वो है फिक्स डिपॉजिट। ये तो बहुत बड़ा मसला है, आजकल लोगों ने ज़िंदगी का मसला हल कर लिया है। लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बहुत मुश्किलात हैं, शादियां बड़ी महंगी हो रही हैं, अरे बच्चे हैं आपके पास 2, 3, 4 बच्चे हैं, इनकी शादियों में बड़े पैसे खर्च होंगे, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फिक्स डिपॉजिट कर लेना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट क्या है भाई, 5 लाख जमा कर दो, 5 साल के बाद 10 लाख हो जाएंगे। 5 लाख जमा कर दो, 10 साल के बाद 15 लाख रुपए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अगर 5 लाख रुपए का कारोबार कर लिया जाए तो क्या 10 साल में 1 करोड़ नहीं हो जाए? लेकिन नहीं, मसला क्या है, मसला है कि हमको आसानी चाहिए, फ्री में आसानी से आना चाहिए। हराम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हराम आए हराम से मामला करें, इसके लिए परवाह नहीं करते। हम परवाह किसकी करते हैं, अपनी झंझट से बचो, कौन जाएगा मेहनत करने, कौन जाएगा परेशानी उठाने, फिर कारोबार में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कभी इंसान को फायदा मिलता है, कभी नुकसान भी मिलता है, कभी इंसान बराबर सराबर हो जाता है। इसलिए आदमी से इसको पसंद नहीं करता है। याद रखें, ये जो फिक्स डिपॉजिट का मामला है ये तो सरासर सूदी मामला है, एकदम ऐने सूद है। वह ऐनुर रिबा, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था किसी मसले में, बिल्कुल ऐसे समझने की एकदम बराबर क्या है, सूद है। ये बताइए, पैसा रखा हुआ है, जमा है, 5 साल के बाद 10 लाख होकर के मिल रहा है, वो 5 लाख किस चीज के बदले में आपको मिला? आपने मेहनत की, मशक्कत की, कारोबार किया, कुछ किया, किस चीज के बदले में? मेरे भाइयों, ऐसे ही इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये है माल की हवस और लालच, और ये चीज बहुत ज्यादा राइज है। लोग अपने फला बेटी के नाम, फला बेटी के नाम, दूसरी बेटी के नाम, तीसरी बेटी का नाम, इस तरह से लोग क्या करते हैं फिक्स डिपॉजिट में। और कंपनियां हैं बहुत सारी, प्राइवेट भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब आकर के ऑफर देती हैं, आप हमारे यहाँ जमा करेंगे इतना % आपको देंगे, आप हमारे यहाँ जमा करेंगे इतना % आपको देंगे। इस तरह से ये मामला क्या है, हमारे और आपके बीच में बहुत ज्यादा राइज है, और यकीनन ये सूद है। मेरे भाइयों, ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, आप गुना दर गुना सूद ना खाओ। खाली लेने के माने में नहीं है, यहां हम ले रहे हैं, गुना दर गुना कोई हमसे ले रहा और कोई हमें गुना दर गुना दे रहा है। ये क्या है, ये सरासर सूद है मेरे भाइयों। कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा। आदमी कहता है भाई ठीक है, मैंने कारोबार तो नहीं किया, 5 साल तक ये पैसा बैंक के पास था, तो 5 साल की कोई कीमत नहीं है, उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस उधार के बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही है सूद, यही सूद है कि हम सोचते हैं कि 5 साल तक पड़ा रहा, 3 साल तक पड़ा रहा उसके पास, बैंक के पास है, किसी आदमी के पास, तो अब हमें इस 3 साल का मुआवजा दुगना होकर के मिलना चाहिए, 3 गुना होकर के मिलना चाहिए, या उससे कमोबेश मिलना चाहिए। यह है सूद का मामला जो हमारे और आपके बीच में, हमारे दरमियान बहुत ज्यादा राइज है। बैंकों के अंदर जाएं, लोग स्कीमें दे रहे हैं, लोग आपको प्लान बता रहे हैं, और लोग जा करके वहां ये प्लान में शरीक हो रहे हैं। आपसे हमसे कोई कह देता है, कभी बैंक में जाएं किसी जरूरत से, आपसे कहता है कि भाई कुछ फिक्स डिपॉजिट में आपको करना है तो कर दीजिए, बहुत अच्छा रेट अभी आया हुआ है। तो हम कहते हैं भाई सूद नहीं चलता, हमको सूद नहीं चलता।
वो बैंक वाला हैरान हो जाता है। वो कहता है आप पहली बार आए हैं ऐसे आदमी जो कहते हैं सूद नहीं चलता। सारे लोग तो आकर के यहां पर हैवी डिपॉजिट आकर के लोग क्या नाम है लोग जमा करके जाते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग फिक्स में डिपॉजिट करके जमा करके जा रहे हैं और लोग फायदा उठा रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके बच्चों की शादियों में पैसे काम आ रहे हैं। समझ रहे, ये है निज़ाम सूदी, ये सूदी निज़ाम है, सरासर हराम है मेरे भाइयों मुसलमानों। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह ने सूद को हराम किया है, कारोबार को, व्यय को, लेन देन को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है। कारोबार कर लें, बिजनेस कर लें, छोटा मोटा तिजारत का कारोबार शुरू कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे ज़्यादा आपको बरकतें अता फरमाएगा। अभी आएगी बात उसके, जो आपने कहा ना कि उससे बचाव के तरीके क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं 2-4 पॉइंट आपके सामने आखिर में एक साथ में रखना चाहता हूं। यह है मसला। ऐसे ही दूसरी चीज क्या है, एक तीसरी चीज क्या है हमारे सामने, वो है मेरे भाइयों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। बहुत आम है ना, बहुत आम है। बैंक वाले बांट रहे हैं आपको पैरेलल कार्ड दे रहे हैं, आपको रदीफ कार्ड दे रहे हैं। आप बैंक में आपका लेन देन है, अकाउंट है आपका, बहुत दिनों से आपका अकाउंट है, तो बैंक ने आपको ऑफर किया है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो बहुत ज़्यादा मोतबर हो चुके, मोतबर है, आपका लेन देन बड़ा अच्छा रहा है, ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा रहा है। आपको बैंक क्या दे रही है, क्रेडिट कार्ड खुद से इशू कर रही है। ठीक है, आपने ले लिया, भाई ठीक है, कभी मजबूरी आएगी, 1 लाख 2 लाख की लिमिट है, कभी मजबूरी आ जाएगी, इस्तेमाल कर लूंगा मैं इसको, ऐसे नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा, आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके टाइम से उनको पैसा जमा कर दिया, अब उनको और एतमाद हो गया, अब वो एक और कार्ड जारी करके बैंक देता है आपको, ये ले जाओ, अपने किसी रिलेटिव को भी दे देना, अपने भाई को भी दे देना, अपने बाप को दे देना, अपने बच्चे को दे देना, ये बैंक का आप पर एतमाद। ये मेरे भाइयों सूद के दलदल में आपको हमको फंसाने का जरिया। क्रेडिट कार्ड क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रेडिट कार्ड कर्ज वाला कार्ड, यानी आपको कर्ज दे रहा है बैंक, कर्ज के लिए कार्ड दे रहा है कि आप इसके जरिए से आप पैसा इस्तेमाल करें और आपको इतनी मोहलत है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उतने पैसे अगर टाइम पर भर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। अब ये है हमारी लालच का मसला। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, ये जो कार्ड चल रहा है क्रेडिट कार्ड ना, इस सिलसिले में उलमा ने मुस्तकिल किताबें लिखी, मुस्तकिल किताबें, और मुस्तकिल किताबों के अंदर इसकी तमाम शक्लों को, चंद एक शक्लों को छोड़ करके तमाम शक्लों को हराम करार दिया है, क्योंकि सरासर ये सूदी मामला है। सरासर क्या है, ये सूदी मामला है। आप सोचते होंगे इसमें कहाँ गलत है, अगर एक आदमी कार्ड दे रहा है, हम इस्तेमाल करेंगे, टाइम पर जमा कर देंगे, लेट नहीं करेंगे, फ़ायदा भी मिल जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा, इसमें कौन से ऐप की बात। ये मामला नाजुक है, इसलिए कि आप ये बात सोचते हैं कि टाइम पर मैं भर दूंगा। मेरे भाई, सब लोग टाइम पर तो नहीं भर सकते ना, सबके साथ मामले सेम नहीं होते। आपके साथ भी हमेशा एक जैसे हालात नहीं होंगे। आपने एक मरतबा टाइम पर सबमिट कर दिया, पैसे भर दिए, चेक दे दिया, हो गया, लेकिन क्या ऐसे हमेशा हालात सेम होते? मेरे भाइयों, हमने खुद कई लोगों को देखा है, अपने करीबी लोगों को देखा है, जिनको मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने, और 1 महीना 2 महीना, 1 बार 2 बार तो कामयाब रहे, और उसके बाद इस तरह से कर्ज का बोझ बैंक का उसके ऊपर लद गया कि न जाने कितने हजार का इंटरेस्ट मजीद उसके ऊपर सूद का लद गया, और ऐसी लानत जिसको हम कहते हैं ना, नहूसत, अदा करते जा रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये सूरत हाल होती है। इसलिए मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, क्यों मुस्तकबिल के लिए पहले से ही कर्ज का कार्ड लेकर के घूमना? क्यों? जमानत है कि जिंदा रहेंगे आइंदा 2 महीने, हो सकता हमारी मौत हो जाए, हो सकता हमारी मौत हो जाए, सुबह हो जाए, शाम का इंतजार मत करो, शाम हो जाए, सुबह का इंतजार मत करो। ये कब हम फॉलो करेंगे? इसको पढ़ते तो हैं हम, सुनते तो हम हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, याद रखें, जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपके मसाइल को हलाल के जरिए से आसान कर देगा। मुझे बताओ, इस्लाम के ज़कात के निज़ाम जैसा कोई निज़ाम दुनिया में किसी मुल्क, किसी धर्म के अंदर मौजूद है? ज़कात का निज़ाम 2.5 में, 2.5% में सारे समाज की मुश्किलात हल हो सकती है। देने वालों की कोताहियां हैं, और आज तो हालत यह है कि हम लेना नहीं चाहते, अपने भाई से नहीं लेना चाहते, लेकिन सूद का कर्ज लेने के लिए तैयार है, क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार है,
अपने भाई से मदद लेकर के 1 महीने 2 महीने के बाद वापस कर देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कहते हैं कर्ज लेने से खुददारी जाती है, कर्ज लेने से ज़मीर मरता है, छोटा लगता है आदमी को, हकीर लगता है, क्यों जाए किसी के सामने हाथ फैलाने। मेरे भाइयों, कर्ज इस्लाम का निज़ाम है, उस पर अमल करने की इजाज़त है। देना लेना हमदर्दी का तरीका है। हम शरीयत के निज़ाम को फॉलो नहीं करना चाहते और हम एक सूदी मामला करने के लिए पेशगी तैयार। याद रखें, क्रेडिट कार्ड को अरबी ज़बान के अंदर बिताक़तुल एतिमान कहते हैं और इस सिलसिले में मुस्तकिल उलमा ने किताबें लिखी हैं, बिताक़तुल एतिमान व अहकामुहुल फ़िक़हिय्या, और इसमें 99% शक्लों को इस उलमा ने हराम करार दिया है, क्योंकि ये सरासर सूदी मामला है। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में ये मुख्तसर बात आपके सामने हमने पेश की है। इसके बाद 1-2 बातें मजीद आपके सामने पेश करके मैं बात को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि शायद वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। एक शक्ल क्या है मेरे भाइयों? एक शक्ल है आज हमारे बीच में जिसको क्रेडिट कार्ड के बारे में एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि लोग कहते हैं मजबूरी आ गई है। मजबूरी जानते हैं? मजबूरी जो कुरान में है, सुन्नत में है, वो अलग है, और आपने अपने हालात के मुताबिक खुद से मजबूरी का नाम बना लिया है। मजबूरी किसको कहते हैं? कुरान करीम में इस्तिरार का लफ्ज़ आया है। आदमी भूखा हो, उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, तो अल्लाह ने फरमाया कि इस मजबूरी में तुम हराम गोश्त का उतना हिस्सा खा सकते हो ना चाहते हुए जितने में तुम्हारी जान बच जाए। क्या है? फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अगर एक आदमी की जान जा रही, जान बचाना क्या है? जान बचाना है कि नहीं जरूरत? जान बचाना जरूरी है। अब एक हराम गोश्त है, उसका भी इस्तेमाल हमारे लिए जायज़ नहीं है, लेकिन मजबूरी है, तो इसलिए 2 शर्तों के साथ जायज़। एक शर्त क्या है? गैर बाग, चाहत से नहीं होना चाहिए, ना चाहते हुए, नफरत के साथ, ना चाहते हुए क्या करे आदमी? जान बचाने के लिए इस्तेमाल करे। दूसरी चीज़ क्या है? वला आद, तजावुज ना करे, जितने में उसकी जान बच सकती हो, एक टुकड़े से आगे दूसरा टुकड़ा इस्तेमाल ना करे। तो चाहत के साथ ना हो और तजावुज भी नहीं होना चाहिए। इन 2 शर्तों के साथ इंसान। आज मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आदमी घर खरीदने के लिए, घर की खरीदारी के क्या करता है? कहता मजबूरी है। मेरे भाई, क्या घर खरीदना, महंगा घर खरीदना, फ्लैट में रहना, बिल्डिंगों में रहना और कुशादे घर में रहना, ये मजबूरी है? मेरे भाई, मजबूरी नहीं है। इंसान जिंदगी भर किराए पर रहे, कोई प्रॉब्लम है? अगर अल्लाह ने कुशादगी नहीं दी है कि 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का घर खरीदेंगे, अगर हम 10,000, 20,000, 50,000 ही में अल्लाह ने हमको रखा, उसी हलाल पर शुक्रिया अदा करो अल्लाह तबारक व तआला का, और 5,000, 10,000 के घर में किराए पर रह करके जिंदगी गुजारो। और सूद की लानत से मेरे भाइयों, एक किराए के घर पर एक झोपड़ी और झुग्गी में रहना बेहतर है। अल्लाह ताला की लानत से तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अल्लाह की लानत से अपनी हिफाजत करना है, तो इसको मजबूरी नहीं कहते हैं। एक आदमी क्या करता है? उसके पास ताकत नहीं है, 5 लाख भी उसके पास नहीं, लेकिन 25 लाख का घर खरीदना है। अब इस बैंक में, उस बैंक के किसी दोस्त से, साथी से राब्ता करके यहाँ से वहाँ से क्या करता है? वो कहीं क्रेडिट कार्ड ले लेता है और क्रेडिट कार्ड के जरिए से पेमेंट कर देता है, और उसके बाद सोचता है कि कोई रास्ता निकल जाएगा, फिर इससे कर्ज लेकर के अदा कर दूंगा, उससे कर्ज लेकर के अदा कर दूंगा। मेरे भाई, ये कई मरहले में हराम ही हराम है। अव्वलन तो ये बात कहना ही कि हमारे लिए घर खरीदना मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं घर खरीदना, उसे जान नहीं जा रही। अगर घर में हम किराए के रहेंगे तो क्या जान चली जाएगी? सस्ते घर में रहेंगे तो क्या जान चली जाएगी? कुछ भी नहीं है। आदमी लाइफ टाइम किराए पर रह सकता है, 2,000, 5,000, 10,000 के किराए पर भी आज भी लोग जिंदगी गुजारते कि नहीं गुजारते? अल्लाह ताला ने सबको एक सा नहीं रखा, किसी को कम, किसी को ज्यादा दिया है, और यही अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। हम क्यों चाहते हैं ये हराम रास्ते से आला जिंदगी गुजारने की कोशिश करें? मेरे भाइयों, हलाल में रहो, हलाल में जो इज्जत है, बरकत है, कभी हराम में वो बरकत नहीं मिल सकती। लेकिन ये सूरत हाल आमतौर पर है। ऐसे बहुत सारे सवालात भी आते हैं, मसाइल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या करूं, घर खरीदना था, मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, इंटरेस्ट पे मैंने, सूद पर मैंने पैसे ले लिए, 10 लाख ले लिए, 20 लाख ले लिए, लेकिन अब हालत मेरी खराब होगी, मैं क्या करूं? लोग कहते हैं ज़कात से रकम दिलवा दो। अरे पहले ही ज़कात से आपको मसला हल हो सकता था। एक आदमी गरीब है, उसके पास किराया नहीं है, इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम रखा है कि नहीं रखा है? अगर मेरे पास नहीं है मेरे भाई, मजबूर हूं मैं, मुझे ज़रूरत है,
ज़कात लेना मेरे लिए हलाल है, जायज़ है। इस्लाम के अंदर एक हलाल रास्ता शरीयत के अंदर है। अल्लाह ने हमें कुरान और सुन्नत का दीन अता फरमाया तो हमारी ज़िंदगी के सारे मसाइल के हल करने का रास्ता भी अता फरमा दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम हलाल रास्ते से, अगर आदमी वाकई ज़रूरतमंद है, फ़कीर है, मोहताज है, मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है, तो यकीन ज़कात का फ़ंड उसके लिए 8 फंड हैं। एक आदमी करोड़पति होता है मेरे भाइयों, सफ़र करने के लिए जाता है, रास्ते में उसकी जेब कट जाती है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, घर का करोड़पति है वो, लेकिन मुसाफिर है, उसकी जेब कट चुकी है। अल्लाह ने ज़कात से उसको ज़रूरत भर का पैसा देना वाजिब करार दिया है। कच्चे करोड़पति है वो, लेकिन उसको इजाज़त है कि वो इतना पैसा ज़कात का ले जितने से वो खाना खा करके, सफ़र करके अपने घर, अपनी मंजिल पर पहुंचे। ये हालत, इसमें कोई ऐब की बात नहीं, कोई आर की बात नहीं है। अगर वाकई ज़रूरतमंद है तो ज़कात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाया है। उसके बाद 1-2 बातें और बात करके मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात ख़त्म करता हूँ। एक चीज़ है हमारे बीच में, ये भी बच्चों से मुताल्लिक़ है, और फिर आखिर में एक मसला बाकी बचता है हैवी डिपॉजिट का। वो भी सूदी मामला है, लेकिन बहुत ज़्यादा रवाज में मुझे नहीं मालूम यहाँ आपके यहाँ कोलकाता में वो मसला है कि नहीं है, लेकिन शहर बम्बई और अतराफ़ में तो ये हैवी डिपॉजिट का मसला बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आम है। ये जो बच्चों का मसला है, बहुत सारे लोग बच्चों के पैदा होते ही स्कीमें, गवर्नमेंट की स्कीमें, हुकूमत की स्कीमें, देखो मैं आपको बताऊं, हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा उठाना, लेना हमारा मुल्की हक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें दे रही है, बच्चों की पैदाइश हो रही है, आप ले सकते हैं, बच्ची की पैदाइश ले सकते हैं, तालीम के लिए आप गवर्नमेंट आपकी मदद करें, आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। यकीनन हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के दुख में भी शरीक है, सुख में भी शरीक है, फैसिलिटी मिल रही वो भी हमारा है, और मुश्किल आ रही वो भी हम साथ में, इसमें मसला नहीं है कि हम लें कि ना लें, बिल्कुल हम लें, हमारा हक है। लेकिन मसला क्या आता है? मसला ये आता है मेरे भाइयों कि वो जमा होता रहता है। आपने बच्ची की पैदाइश हुई और बच्ची की पैदाइश पर आपने पेपर सबमिट किए और गवर्नमेंट की स्कीम में आपके बच्ची के नाम 1 लाख रुपया सबमिट हो गया, अकाउंट खुल गया, जमा हो गया। अब वो जमा हो गया, जमा हो रहा है टाइम टेबल के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट दे रही जमा हो। अगर उतना ही जितना गवर्नमेंट ने दिया है उतना अगर हम ले रहे हैं तो कोई ऐब की बात नहीं। लेकिन ये 10 साल 18 साल की जब बच्ची आपकी हो जाएगी तब आपको वो रकम निकालिए और आपको शादी में इस्तेमाल करना है वगैरह, आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें सोचने की बात यह है कि गवर्नमेंट ने कितना दिया है और सूद कितना आया है, हमारी हुकूमत ने कितनी मदद की है, स्कीम में दिया है और कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, सूद आया। वो बैंक में जो बढ़ा है वो हमारा तो नहीं है, जो बैंक में बढ़ा है वो क्या है, वो हमारा नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं माशाल्लाह गवर्नमेंट ने 10 लाख दिया था, लेकिन 18 साल में 5 लाख और बढ़ गए, बहुत हो गए। लालच, हिर्स, हवस, और हम क्या करते हैं उसे शौक से इस्तेमाल कर लेते हैं। और लोग हीले बहाने बयान करते हैं, कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हमने तो नहीं जमा किया था, गवर्नमेंट ने जमा किया, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ करके आया, तो हमें क्या लेना देना। मेरे भाई जितना गवर्नमेंट ने दिया उतना आपको लेने का हक है। जो बढ़ के आया है वो क्या है, वो सूद है, वो हमारे लिए जायज़ नहीं, ये बात याद रहे। आखिरी बात कह करके बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वो बात है हैवी डिपॉजिट का। हैवी डिपॉजिट क्या है? हैवी डिपॉजिट ये है कि बहुत सारे लोग जो है, कोई दुकान किराए पर लेना है, कोई दुकान चाहिए, कोई मकान चाहिए, रहने के लिए मकान है, और या कोई कारोबार वगैरह करने के लिए दुकान है, कोई शॉप है मिसाल के तौर पर, तो एक निज़ाम क्या है, निज़ाम है आदमी जो उर्फ में जो भी तरीक़ा चलता है कि भाई इस दुकान की डिपॉजिट जो है 1 लाख रुपया आमतौर पर रवाज में है, और इसका माहाना किराया 10,000 रुपये है मिसाल के तौर पर, तो 1 लाख का 80,000 हो जाए ठीक है, 1 लाख का 1,10,000 20,000 हो जाए ठीक है, उसका जो किराया है वो 10,000 से 8,000 में मिल जाए ठीक है, 10,000 का 12,000 में मिल जाए ठीक है, ये तो ठीक है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है। लेकिन अब लोगों ने एक तरीका निकाला हुआ है, वो क्या है, हैवी डिपॉजिट। आप 1 लाख और 10,000 रुपये में ये दुकान देते हैं, 1 लाख डिपॉजिट और 10,000 रुपया भाड़े। मैं आपको अगर 10 लाख रुपया दे दूं तो कोई भाड़ा नहीं रहेगा, कोई भाड़ा नहीं रहेगा, 10 लाख रुपए रहेंगे, उसका मेंटेनेंस भी आप देंगे, उसकी लाइट की बिल भी आप अदा करेंगे। 10 लाख रुपए मैं आपको देता हूं और मैं फ्री में इस दुकान को इस्तेमाल करूंगा, इस घर को इस्तेमाल करूंगा। ये हो गया लेने वाले की तरफ से।
देने वाले की तरफ से कभी होता है, भाई ये हमारी दुकान है, इतना इसका माहाना भाड़ा होगा और इतना इसका डिपॉजिट होगा। लेकिन आप हैवी अगर आप पेमेंट कर देते हैं, 10 लाख अगर आप दे देते हैं, 5 लाख अगर आप दे देते हैं, तो आपको भाड़ा नहीं देना है। दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी लोग करते हैं, उधर से भी लोग करते हैं, दोनों तरफ से ये मामला सूदी है। दोनों तरफ से मामला क्या है? ये सूदी है। कैसे सूदी? कैसे? सूद के माने क्या है? हमने पढ़ा ना, सूद का माना क्या है? रिबा का माना, रिबा का माना ज्यादती, बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा, ज्यादा। ये देखे, जिसने पहले कहा, पहले वाली शक्ल कि भाई मैं आपका 1 लाख भाड़ा, 10,000 किराया, 1 लाख डिपॉजिट, 10,000 रुपया भाड़ा, जो आपका निज़ाम है, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं हैवी दे देता हूँ और मुझे ये दुकान फ्री में दे दो। जब आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद आप 10 लाख वापस करेंगे तो मैं ये दुकान आपके हवाले कर दूँगा। इसमें सूद कैसे जानते हैं आप? सूद ये है कि 10 लाख के बदले में वो 50 लाख की दुकान को अपनी तहवील में रखना चाहता है। और फिर मैं आपको बताऊं क्या होता है मालूम है? होता यह है कि फिर वो भी किसी को किराए पर दे देता है, या वो भी किसी को हैवी डिपॉजिट पर वो दुकान दे देता है। वो जिसको देता है वो भी किसी को हैवी डिपॉजिट पर दे देता है। अब जिसकी दुकान, जो मालिक है ना, उसको 6 महीने, साल भर के बाद कोई मुश्किल पेश आ गई, कोई हादसा पेश आ गया और वो चाहता है कि भाई मेरी दुकान मुझे दे दो, ये 10 लाख रुपए ले जाओ, 10 लाख रुपए ले जाओ और मुझे मेरी दुकान मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि मैं मजबूर हूं, मुझे जरूरत है। अब मसला यह है कि वो उसमें रहता ही नहीं, उसने किसी और को दे रखा है, और जिसको उसने दिया उसने किसी और को दे रखा, उसने किसी और को। मेरे भाइयों, हालत यह है कि ना वहां से आगे पेमेंट आ रहा है, ना वहां से पेमेंट आ रहा है, ना वहां से पेमेंट आ रहा है। ये बेचारा 10 लाख रुपया लेकर के करोड़ों की दुकान से हाथ धो करके बैठा हुआ। एक नहीं, दसियों केसेस आज मुंबई के अंदर ऐसे मौजूद है। तो सिर्फ 10 लाख डाल करके इतना लंबा, इतनी लंबी, इतनी कीमत का घर या इतनी कीमत की दुकान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और जिसका घर दुकान है वो क्या सोचता है? वो सोचता है इस घर को डाल करके एक्स्ट्रा है मेरे पास, क्यों ना लंबा अमाउंट हासिल कर लूं। समझ रहे? ये है तरीका, और ये चीज शरीयत के अंदर दुरुस्त नहीं। ये तरीका, ये मामला, ये डीलिंग, ये मामला जो हैवी डिपॉजिट का है, शरीयत के अंदर, सलफ के अंदर ऐसी कोई शक्ल मौजूद नहीं। इसलिए मेरे भाई, इससे बेइंतहा बचने की जरूरत है। और इस तरह की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। मैंने सरसरी तौर पर जो मुझे चंद शक्लें याद आई, मैंने उसका तज़किरा आपके सामने कर दिया। और जाहिर है कि ये सही बात तो ये है मेरे भाइयों कि इस तरह से ये स्टेज प्रोग्राम का मौजू नहीं है। ये घंटों बैठ करके लंबे, है ना, किसी शांति की जगह बैठ करके, है ना, लंबी गुफ्तगू करने, एक मसले पर गुफ्तगू करने, डिस्कशन करने, समझाने और सवाल जवाब वगैरह के ज़रिए से मुज़ाकरा करने का मौजू है। लेकिन ठीक है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने सूद की, है ना, हुर्मत और उसकी वईद के सिलसिले में, उसकी मजम्मत के सिलसिले में और उसकी चंद मुरव्वजा शक्लों के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मजलिस सजाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो लोग भी इस मजलिस में शरीक हैं, अल्लाह ताला उनको इसका नेक सिला बदला अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने जो ये मौका हम सबको सुनने सुनाने का, इल्मी इस्तिफादे का मौका दिया है, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह तबारक ताला हम सब की तरफ से इसे हमारे हक़ में कबूल फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको इसी तरह से दीन की, इल्म की मजलिसों में शिरकत करने की और इस्तिफादे की तौफीक बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारका अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।